स्टडी टुगेदर में आपका स्वागत है। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है ये शुरू किया था हम लोग और ये इसका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। और उसमें हम ये डिस्कस किए थे कि एसिड है क्या, एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है। और एसिड जो है कौन कौन सा एसिड है, वीक एसिड कौन सा है, ठीक है, ये सारे डिस्कस किए थे। पावरफुल एसिड कौन सा है, ये सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड में ही यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का यूजेस क्या है डेली लाइफ से, ऐसे कौन कौन सा जो प्रोडक्ट है या चीज है जिसमें हम एसिड को यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला जो एसिड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो HCl बोलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या यूजेस है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वारिजिया, ठीक है। एक्वारिजिया क्या होता है बच्चों, एक्वारिजिया ऐसा एक सोल्यूशन या तो ऐसा एक लिक्विड होता है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन यूज टू क्लीन गोल्ड। गोल्ड को क्लीन करने के लिए एक लिक्विड यूज होता है, ठीक है। और सोल्यूशन बोल सकते हैं यूज होता है जिसको बोलते हैं एक्वारिजिया, ठीक है। वो किससे बना हुआ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। इसका कंपोजिशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। जो एक्वारिजिया फॉर्म कैसे होता है, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे यही वीडियो में। तो HNO3 और HCl दोनों का मिक्स करेंगे तो उससे क्या बनेगा, एक्वारिजिया फॉर्म होगा, जिसका काम क्या है, गोल्ड को क्लीन करना। और एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर सॉल्युबल इन एक्वारिजिया। मतलब एक्वारिजिया जो सोल्यूशन है या लिक्विड है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो मटेरियल है, ठीक है, मेटल है, उसको पिघला सकता है, ठीक है। तो एक्वारिजिया जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। और इसमें आप ये भी याद रख सकते हो, ये दोनों का कंसंट्रेशन क्या है या रेशियो क्या है। तो 3:1 में ये दोनों क्या होता है, मिक्स होता है एक्वारिजिया में। कौन सा, HCl एंड HNO3, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको एक्वारिजिया को और क्या बोलते हैं, तो रॉयल एसिड बोलते हैं, ठीक है। रॉयल एसिड या तो रॉयल वाटर भी बोलते हैं, नोट कर लेना, ये लिखा नहीं हूँ पॉइंट। रॉयल एसिड और रॉयल वाटर किसको बोलते हैं, एक्वारिजिया इज ऑल्सो नोन एज दिस, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप, HCl जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आवर स्टोमक, ठीक है। हमारे जो स्टोमक है उसमें HCl प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है, डाइजेस्ट प्रोसेस, ठीक है, डाइजेस्ट प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। तो ये सारा है किसका यूज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज। पहला आप याद रखोगे कहाँ पे होता है, हमारा स्टोमक में, ठीक है, प्रेजेंट होता है। फिर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वारिजिया। एक्वारिजिया से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि उसका जो है रेशियो क्या है और क्या क्या कौन सा एसिड इसमें मिक्स होता है। एक तो HCl है, ये तो श्योर, उसके साथ साथ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड मिक्स होता है, कौन सा रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, ठीक। एक्वारिजिया को और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल एसिड बोल सकते हो, रॉयल वाटर बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एसिड में आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद जो नेक्स्ट हमारा है क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हो आपको पता ही होगा। हर एक के घर में क्या होगा, अगर पावर कट होता है तो बैटरी यूज करते हैं, जिसको इन्वर्टर बोलते हैं या तो बैटरी बोल सकते हो नॉर्मल, ठीक है, वो यूज होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। देखेंगे एक एक पॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, क्योंकि काफी पावरफुल है। इट इज यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, जो घर में अभी बोल रहा था, जो घर में जो बैटरी यूज होता है, ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ पॉइंट होता है, आप देखे ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंडिकेटर टाइप का ये यूज होता है, ग्लास का लगा हुआ होता है, जिसमें पता चलता है कि इसमें एसिड खत्म हुआ या ज़्यादा है, कितना है वो पता चलता है, ठीक है। इसमें जो एसिड यूज होता है वो होता है H2SO4 या तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टर बैटरी, लिख सकते हो इन्वर्टर बैटरी या तो लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, उसमें यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। देन इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, हाइड्रेटिंग मतलब वाटर से रिलेट कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग मतलब जो वाटर को रिमूव करे, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जैसे यहाँ पे बोल सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है। जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है और आपको मॉइस्चर से हटना है, मॉइस्चर से बचना है, चीज़ें खराब हो जाता है,
ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। जैसे अब देखे होंगे बहुत सारा प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो आता है पैकिंग होके, उसके अंदर ऐसे कुछ पाउच आपको मिलेगा, पैकेट मिलेगा, ठीक है, जो वो प्रोडक्ट के साथ होगा, लेकिन इसका कुछ यूज नहीं है। बस इसका यूज इसीलिए है कि प्रोडक्ट खराब ना हो जाए मॉइस्चर के वजह से, ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन के वजह से। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, इसको डाला जाता है प्रोडक्ट के साथ कि प्रोडक्ट खराब ना हो, ठीक है। वो प्रोडक्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो बनता है वो बनने के लिए भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से वो बना होता है। इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और HNO3, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर मतलब क्या, आपको पता होगा, एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो कराने के लिए, ठीक है, जो चीज डाला जाता है खेती में या तो मिट्टी में बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर किससे बना हुआ होता है, ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। तो नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, शॉर्टकट लिख दिया हूँ, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, ठीक है, K फॉर पोटासियम, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये तीनों चीजों से फास्फोरस बोल रहा हूँ, सॉरी, फर्टिलाइजर बना हुआ है, ठीक है। और क्या, नाइट्रिक एसिड और कहाँ पे यूज होता है, एक्सप्लोसिव वाला जो भी प्रोडक्ट है, गन पाउडर वगैरह हो गया, वो बनने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हूँ, गन पाउडर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज होता है, देखो, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल जो है ये यूज होता है। ये तीनों मिलके गन पाउडर बनता है, ठीक है। उसके साथ नाइट्रिक एसिड यूज होता है, ठीक। तो ये जो गन पाउडर का कंपोजिशन है, तो ये है जो 3 इंपॉर्टेंट एसिड जो है और उसका यूजेस, ठीक है। तो एसिड का जो है टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे किसको, बेस को जानेंगे। बेस क्या है, बेस का यूजेस क्या है, डेली लाइफ में उसका क्या यूजेस है, सारा कुछ समझेंगे नेक्स्ट में।